इसको लगेगा और बैठ जाएगा ऐसे। फिर भी अगर कम नहीं होता तो अदरक चबाएगा, जैसे हम बताते हैं, राइट। ये 2 स्टेप तो सभी कर सकते हैं कहीं भी, राइट। लेकिन इनको छुपा दो, वो साइकिल वाला जो आता है सड़क पे बैठता है उसको हटा दो, भगा दो। अब जब पंचर होगा तब सीधा बड़े कॉर्पोरेट हॉस्पिटल ले जाओ। जो जो बातें हम यहाँ पे बताएंगे या जो बातें मैंने अभी बताई हैं, ये सारा हमारे आयुर्वेद के टेक्स्ट में पहले से ही लिखा हुआ है। 2500 साल पहले, 5000 साल पहले से ही लिखा हुआ है। द ओनली थिंग इज उसको छुपाया गया है। तो हमारे बीच डॉक्टर अनु है। डॉक्टर अनु प्लीज कम ऑन द स्टेज। और इसका जो आयुर्वेदिक एस्पेक्ट है जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, वो थोड़ा सा आपको इंट्रोड्यूस करेंगे क्योंकि आप सीसीपी के स्टूडेंट हैं। फिर हम इसको आगे लेके चलते हैं। थैंक यू सो मच। जैसे अभी डॉक्टर बियासी बता रहे थे कि जो हमारा काफ मसल है वो एक सेकंड हार्ट है। देखिए आयुर्वेद में अगर हम कनेक्शन ढूंढते हैं चीज़ों का जो हमें ऑलरेडी मालूम होता है, तो हम उसको सेम नाम से या हम सोचते हैं कि शायद एक ही जगह पे ये बिल्कुल डिट्टो ऐसे ही मेंशन किया हुआ होगा। लेकिन कुछ हज़ार वर्षों के बाद अगर हम इसी बात को किसी दूसरी भाषा में एक्सप्लेन करेंगे तो उससे सच बदल जाने वाला नहीं है। तो यही सच्चाई जो आज हमें लग रहा है कि हाँ ये सच है, क्योंकि जिस भाषा में ये बोली जाती है या लिखी जाती है उसको हम समझते हैं, यही सच्चाई हज़ारों साल पहले आयुर्वेद के टेक्स्ट में लिखी हुई है। किस तरह से, ये मैं अगले 3-4 मिनट में आपको ब्रीफली बताऊंगी। यस तो मैं थोड़ा सा पीछे लेके जाना चाहती हूँ। 23 जुलाई 2022 में हमने बात की थी कि सर्कुलेशन में हमारी बॉडी में आयुर्वेद के हिसाब से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल किसका है। तो अगर आप सबको याद हो, और जिन लोगों ने कोर्स किया है वो तो और भी आसानी से इसको समझ सकते हैं कि वायु जो वात है, वात गुण जो हमारी बॉडी का है, या वायु है जो एयर है, जैसे कि बाहर सारी चीज़ों की मूवमेंट के लिए वो रिस्पॉन्सिबल है, इसी तरह से हमारी बॉडी के अंदर भी जितनी भी सर्कुलेशन है या कोई भी मूवमेंट है, कोई भी ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन है, वो उसी से ही कंट्रोल होता है। तो हमारी बॉडी के अंदर जो सर्कुलेशन है उसके लिए आयुर्वेद के सिद्धांतों के हिसाब से वायु का एक टाइप जिसका काम ही केवल सर्कुलेशन करना है वो है व्यान वायु। याद होगा सबको? यस तो इसमें हमने क्या किया कि इसको इस तरह से समझते हैं कि जो वायु है उसकी सीड्स क्या है। सीड्स मतलब वो एक्चुअली मेनली कहाँ पकड़ सकते हैं या कहाँ पाई जाती हैं या मेन फंक्शन उसका कहाँ है, वो समझेंगे तो अपने आप ये कनेक्शन समझ में आ जाएगा। हालांकि ये पूरी बॉडी में है हमारी, लेकिन जो मेन साइट्स बताई हैं हमारे शास्त्रों में, चाहे वो अष्टांग हृदय हो, अष्टांग संग्रह हो, चरक हो, सुश्रुत हो, कोई से भी टेक्स्ट उठा लीजिए जहाँ एनाटॉमी की बात है कि वो ये चीज कहाँ होती है, वहां पे तो वहां बताया गया कि वो हवा कहाँ है, मतलब वात कहाँ है हमारी बॉडी के अंदर, उसका मेन स्थान कहाँ है, इंटेस्टाइन्स, पक्वाशय, श्रोणी यानी कि पेल्विक रीजन, बोन्स, मत समझ में आता है इंटेस्टाइन्स के अंदर बहुत सारा स्पेस है, वहाँ होगा, है ना, लॉजिक बन रहा है। पेल्विक रीजन में मूवमेंट की जरूरत है, बाहर निकालना है सारा कुछ, और बहुत सारा स्पेस है, वहाँ पर भी अंदर कैविटीज हैं, वहाँ होगा, समझ में आता है, राइट। उसके अलावा फिर बताया कि अस्थि यानी कि बोन्स, अब बोन्स के अंदर भी होलो स्पेस है, समझ में आ गया कि ठीक है वहाँ पे भी वायु होगा। ईयर्स, हमें सुनाई देने के लिए वाइब्रेशंस की जरूरत है, वो कौन करेगा, कौन करेगा? यस तो वहाँ पे भी समझ में आता है, राइट। लेकिन एक चीज और लिखी गई है वहाँ पे, वो है शक्ति यानी कि लोअर लेग्स। अब वहाँ पे इसका क्या काम है, और अगर सारे मसल्स को मूव करने के लिए इसकी जरूरत है तो पर्टिकुलरली इसी जगह की बात क्यों की गई? दैट मीन्स वायु हैज टू डू समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्टेनिंग टू दिस पार्ट ऑफ आवर बॉडी, ठीक है। तो उसी से समझ में आ जाता है। ये रहे वो सारे रेफरेंसेस, आचार्य सुश्रुत, आचार्य चरक, अष्टांग हृदय जो आचार्य वाग्भट ने लिखा है, अष्टांग संग्रह जो हमारा बेसिक बुक है जो फर्स्ट ईयर में आयुर्वेद के स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता है कि व्यान वायु कहाँ होती है और उसका क्या काम होता है। तो ध्यान से पढ़िए, यहाँ लिखा हुआ है कि सर्कुलेशन, और उस वायु का स्थान अगर ये है तो दैट मीन्स यहाँ पे कुछ तो उसको करना था जो मेंशन किया गया स्पेसिफिकली शक्ति। शक्ति इज द वर्ड, यू कैन सर्च और इसको आप समझ सकते हैं। ये है व्यान वायु के काम, जिसमें कि क्लियरली लिखा हुआ है कि जितनी भी डायरेक्शंस में सर्कुलेशन होता है
ये पीछे इसमें भी